नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकंड कॉलेज। तो मैं लौट आया हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं। आज की जो जॉब ओपनिंग में लेके आए हैं वो एक एक्सेंचर की तरफ से आ रही है। एक्सेंचर एक ग्लोबल लीडिंग आईटी कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती है। इनके अभी अक्रॉस 7,38,000 पीपल इस कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और इनके मोर देन 120 कंट्रीज में क्लाइंट हैं। तो एक बहुत बड़ी ग्लोबल लीडिंग कंपनी है आईटी की तरफ से। तो इसमें अपन अपन आज जो जॉब ओपनिंग देखने जाएंगे वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। जी हाँ दोस्तों, ये नई पोस्ट एक्सेंचर लेके आ चुका है। सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 4,61,200। ओके। एक्सपीरियंस जो लगेगा, आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो और अगर आपके पास 11th मंथ तक का अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 0 to 1 ईयर का मतलब मान सकते हैं। जॉब टाइप जो रहेगी फुल टाइम रहेगी। इसकी जॉब लोकेशन 7 है। बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, गुड़गांव और कोलकाता। ठीक है। इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कोई मेंशन नहीं की गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जल्दी से आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन ये लिखी है। अबाउट एक्सेंचर आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। कुछ कुछ बारे में एक्सेंचर की वेबसाइट भी इन्हें मेंशन कर रही है। रोल ओवरव्यू क्या रहेगा, ज्वाइन अवर टीम दैट इज डेवलपिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग। बेसिकली जो आईटी कंपनी में जो काम रहता है डेवलपिंग, डिजाइनिंग और मेंटेनिंग जो टेक्नोलॉजी से उनका ही रहता है। दैट इम्प्रूव द वे आवर क्लाइंट एंड वर्ल्ड वर्क्स। ओके। व्हाट वुड यू डू? Developing, designing, and maintaining technologies that improve the way our client and the world works, working in challenging and dynamic environment. Okay. आपको टेस्टिंग, बिल्डिंग, डिजाइनिंग, असेंबली, सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए एप्लीकेशन को, जो भी रिक्वायर्ड रहेगी बिजनेस से। ओके। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ड्रिवन दैट विल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर टू दोस एक्सपेक्टेशंस। जो भी आपसे बोला जाए इम्पैक्ट आपको परफॉर्मेंस में देना पड़ेगा, बिल्ड करनी पड़ेगी बिजनेस ड्राइवर्स को। ठीक है। Aptitude to learn, good analytical and problem solving skills and proficient in verbal and communication skills। ये आपको कुछ क्वालिटीज आनी चाहिए। Delivered code to times and quality expectations। आपको टाइम टू टाइम कोड और उसकी क्वालिटी अश्योर करनी पड़ेगी और टाइमली डिलीवर्ड हो जाए कोड। What we need, we would love to have you। अगर आपको पास कुछ एक्स्ट्रा है तो ये होनी चाहिए। Ability to anticipate and resolve business issues with agility, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड वर्सिलिटी। ये कुछ आपको क्वालिटीज मांग रहे हैं एक्स्ट्रा, जो आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग कर सके। टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर, क्रिएटिंग टू टेस्ट डिजाइन टेस्ट प्रोसेसेस टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डेटा। ये कुछ आपको टेस्टिंग ऑटोमेशन करने पड़ेंगे एज ए इंजीनियर। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग टेस्टिंग सिनेरियो फॉर यूजेबिलिटी टेस्टिंग, प्रिपेयर ऑल रिपोर्ट्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैरिड आउट। ठीक है। अब अपन एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो बच्चे कैंडिडेट एनी स्ट्रीम ब्रांचेस ऑफ बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमएससी और बीएससी। कोई सी भी ब्रांच या स्ट्रीम से आपने अगर बीटेक, बी करा है, एमटेक, एमई करा है, एमएससी और एमसीए करा है, सीएस आईटी ओनली फ्रॉम 2019, 2020, 21, 22 एंड 23। मतलब 19 से 23 साल, 23 के जो पास आउट बैचेस है वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम इसमें अलाउड नहीं है, डिस्टेंस एजुकेशन अलाउड नहीं है। नो एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग एप्लीकेशन। आपका जब भी एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हो उसके आप उस टाइम तक आपको सारे बैकलॉग क्लियर करने पड़ेंगे। कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर एक्सेंचर रिक्रूटमेंट असेसमेंट इंटरव्यू इन द लास्ट 3 मंथ्स। जो अगर आपने पहले कभी एक्सेंचर में 3 महीने के अंदर अंदर अगर अप्लाई कर रहा है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं है। तीन तीन महीने के बाद इसमें आप री अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव मोर देन 11th मंथ ऑफ एक्सपीरियंस। अगर इसमें शुड नॉट लिखा है तो 11 मंथ से ज़्यादा एक्सपीरियंस का इनको रिक्वायर्ड नहीं, इनको एज अ फ्रेशर्स ही हायर करना है। तो 11 मंथ से कुछ ज़्यादा टाइम होता नहीं है। ठीक है। तो इसमें फ्रेशर जो भी अभी बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया इधर बाय सिटीजनशिप, हैव रिलेवेंट वर्क परमिटेड डॉक्यूमेंट। कोई दिक्कत नहीं, आप सिटीजन हो इंडिया के तो कर सकते हो। भूटान और नेपाल नेशनल वर्क इस इंडिया विदाउट अ नीड ऑफ ऑब्टेनिंग अ वर्क वीजा। अगर आप भूटान या नेपाल से हो तो आपको एक वर्क वीजा लगेगा, जो आपको यहाँ पे ओवरसीज सिटीजन ओसीआई कार्ड बनता है, और पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये दो कार्ड रहते हैं जिसमें आप अगर दो मतलब
अब फॉरेन की और अपना इंडिया की दोनों सिटीजनशिप इसमें एक्वायर रहती है। प्रोसेस क्या है अपन देख लेते हैं। असेसमेंट प्रोसेस, इफ यू आर एलिजिबल यू विल रिसीव एन ईमेल इनविटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट। सबसे पहला एक ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा। असाइनमेंट इज शेड्यूल इन 2 स्टेजेस एंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द शेड्यूल टाइम। 2 स्टेजेस में इनका टाइम असाइनमेंट शेड्यूल है, आपको उसके ही अंदर शेड्यूल टाइम में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मॉक असेसमेंट रहेगा जो 20 मिनट का मॉक रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, ताकि आप एक गो थ्रू हो जाए कि इनका असेसमेंट कैसा रहता है। इंटरफेस के बारे में, इनके सॉफ्टवेयर के बारे में आप जान लें कि एक मतलब जो फाइनल असेसमेंट होगा उसमें आपको दिक्कत ना हो। मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी एंड इट विल बी एंश्योर दैट यू हैव द राइट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट। ठीक है, बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, आपका जो हार्डवेयर है उसके सारे कॉन्फ़िगर सही से चल रहे हैं, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं, वो सपोर्ट कर पा रहा है वो सॉफ्टवेयर कि नहीं आपका ब्राउज़र, ये सब चीज़ें रहेगी। ये आपको मैंडेटरी रहेगा। दिस असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ असेसमेंट। जो मैंने बोला था कि आप फाइनल असेसमेंट से पहले आप एक गो थ्रू रहे, ताकि आपको कुछ बाद में दिक्कत ना हो। जो पहला असेसमेंट रहेगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। यू विल गेट 90 मिनट्स टू कंप्लीट दिस असेसमेंट। ठीक है, आपको 1.5 घंटा मिलेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। English cognitive and technical assessment include 50 question on uh, English ability, critical thinking and problem solving, abstract reasoning आएगी, problem solving और critical thinking के कुछ questions रहेंगे, English ability के कुछ questions रहेंगे। तो cognitive आपका हो जाएगा। फिर जो technical रहेगा वो technical आपको 40 questions रहेंगे, उसमें common application and MS Office से related question रहेंगे, सूडो कोड्स रहेंगे, सूडो कोड्स में आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड, आपको सिक्योरिटी, नेटवर्किंग और क्लाउड से कुछ फंडामेंटल जो बेसिक्स आपसे पढ़ रखे हैं आपके डिग्री में, वो आपसे पूछे जाएंगे। पोस्ट कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट विल कमेंस इमीडिएटली, यू आर एडवाइज टू रिमेन सीटेड एंड पार्टिसिपेट इन कोडिंग असेसमेंट। पहला असेसमेंट जो रहेगा वो कॉग्निटिव टेक्निकल असेसमेंट रहेगा, ये जैसे क्लियर होगा फिर आपका कोडिंग असेसमेंट रहेगा, वो 45 मिनट्स का रहेगा, जस्ट उसके बाद चालू हो जाएगा, तो आपको कहीं जाना नहीं है। ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट्स, 2 क्वेश्चन रहेंगे मस्ट बी सॉल्व, एक डिफिकल्ट लेवल का रहेगा और एक मीडियम लेवल का रहेगा। आपको जो 5 लैंग्वेज प्रीफर कही गई है वो C++, .NET, जावा या पाइथन, ये 5 लैंग्वेजेस में आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। फिर जो थर्ड रहेगा असेसमेंट, ये ऑप्शनल, इनने कम्युनिकेशन असेसमेंट 9 ऑप्शनल बोल रखा है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस असेसमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। इसमें आप बेसिकली आपका कुछ वोकेबलरी जानेंगे, फ्लुएंसी आप इंग्लिश में कैसे हो, प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, सेंटेंस मिस्ट्री जानेंगे कि आप सेंटेंस फॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद अगर ये यू विल रिसीव अ सेपरेट ईमेल विथ इन द टाइमलाइन लॉगिन डिटेल्स, पार्टिसिपेट इन दिस असेसमेंट। ठीक है, मतलब कोडिंग के बाद जस्ट ये असेसमेंट आपका होगा। फिर आपका इसमें आप सिलेक्शन, तीनों में सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आपका इंटरव्यूज रहेगा, उसमें आपको फर्दर कम्युनिकेट करके आपको डिटेल्स दे देंगे कि आप सिलेक्टेड हो या रिजेक्टेड हो, जो भी रहेगा। फिर आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर भी है, मेल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करके ले लेंगे। तो 7 लोकेशन से अगर जिसमें भी वो आप आपको भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लिया अपन ने, एलिजिबिलिटी देख लिया, प्रोसेस देख लिया कैसे क्या रहता है। सैलरी एज अ फ्रेशर अच्छी है, 4,60,000 मान लो, अच्छी, कोई बुरी सैलरी नहीं है एज अ फ्रेशर्स। और अभी कंपनीज कम हायर कर रही, तो इसमें प्लीज अप्लाई करें ना, मास हायरिंग है ये। ओके, फुल टाइम जॉब एप्लीकेशन रहेगी। अच्छे से इसमें अभी लास्ट डेट कोई मेंशन की गई करी नहीं है, तो इसका आपके पास सफिशिएंट टाइम है इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ऐसा नहीं कि बस अप्लाई कर दिया और बस अपीयर हो गए। अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सेंचर में बहुत लोग जाना चाहते हैं, बट हर किसी को मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अब यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर दीजिएगा, तो वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही है। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं और अभी नई इंटरेस्टिंग अपकमिंग्स वीडियो के साथ आपके साथ फिर लौटूंगा। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।